गोवा की राजनीति में हुई स्लिप ऑफ टंग की एंट्री। रिश्वत कांड को किसके इशारे पर टंग से कर दिया गया साफ? क्या रिश्वत देने के आरोप में जेल जाने से डरकर मडकईकर ने मारी पलटी? मडकईकर की पलटी और एसीबी की फाइल क्लोज के पीछे क्या है पूरा खेल? दोस्तों, गोवा में एक राजनीतिक सुनामी आई, रिश्वत कांड, जिसने गोवा की पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया, क्योंकि यह कोई आम रिश्वत कांड नहीं था। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा कांड ही गायब हो गया। रिश्वतखोर मंत्री गायब हो गया, फाइल गायब हो गई, आरोप गायब हो गए और अब तो सच भी गायब हो गया। भाई साहब, ये गोवा है या कोई गायब आया की कार्टून सीरीज, जिसमें हर एपिसोड में ट्विस्ट आता है और फिर सब गायब हो जाता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक शख्स हैं पांडुरंग मडकईकर, नाम सुना होगा, बीजेपी के बड़े नेता, गोवा के पूर्व मंत्री। इन्होंने कुछ दिन पहले एक बम फोड़ा था। कहा था कि प्रमोद सावंत की सरकार में मंत्री लोग नोट गिनने में व्यस्त हैं। छोटे मोटे काम के लिए भी 15 से 20 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। और यह कोई हवाई बात नहीं थी। मडकईकर साहब ने तो यह भी कबूल किया था कि उन्होंने खुद एक फाइल पास कराने के लिए किसी मंत्री के पीए को 15 से 20 लाख रुपए दिए। वाह, क्या खुलासा था! लगा कि अब गोवा की सियासत का काला चिट्ठा खुलने वाला है। विपक्ष ने ताल ठोकी। आपके अमित पालेकर ने कहा एफआईआर दर्ज करो। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई ने कहा पारदर्शिता लाओ। लगा कि अब एसीबी की फाइल खुलेगी, रिश्वतखोरों की पोल खुलेगी। लेकिन क्या हुआ? सब गायब। हाँ, गायब, जैसे कोई जादूगर आया हो और अपनी छड़ी घुमाकर सबको हवा में उड़ा दिया। रिश्वत लेने वाला मंत्री गायब, उसका नाम गायब, एसीबी की फाइल गायब और अब तो मडकईकर साहब का वो धमाकेदार बयान भी गायब। अचानक कहानी में आया ट्विस्ट, स्लिप ऑफ टंग। हां भाई, स्लिप ऑफ टंग। मडकईकर साहब अब कह रहे हैं, अरे मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, वो तो मेरी जीभ फिसल गई। वाह, क्या बात है! भगवान ने हमें बिना हड्डी का एक हथियार दिया, जीभ। इसे जब चाहो, जहां चाहो जमकर चला दो और अगर गलती से अपने ही पैर पर गोली मार बैठो तो कह दो स्लिप ऑफ टंग। मजा ही आ गया। लेकिन सवाल यह है कि मडकईकर साहब, आप कोई सड़क पर ऐसे ही घूमने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आप बीजेपी के बड़े नेता हैं, गोवा में मंत्री रह चुके हैं। अगर आपकी जीभ ही फिसल जाएगी तो बाकियों का क्या होगा? आपने कहा था कि सावंत सरकार के मंत्री नोट गिन रहे हैं। आपने कहा था कि छोटे छोटे कामों के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है और अब आप कह रहे हैं कि यह सब स्लिप ऑफ टंग था। तो क्या यह मान लिया जाए कि गोवा की सियासत में कुछ भी सच नहीं है, या फिर सच को गायब करने की यह कोई नई तरकीब है? चलिए कुछ सवाल पूछते हैं। और यह सवाल हम इसलिए यहां पूछ रहे हैं क्योंकि हमने मडकईकर साहब को कई बार फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन उठाया नहीं। पहला सवाल, क्या आपको जेल जाने का डर सताने लगा था? क्योंकि कानून में रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों बराबर के दोषी होते हैं। आपने तो खुद कबूल किया था कि आपने 15 से 20 लाख रुपए दिए। तो क्या आपको लगा कि यह बम फोड़ते फोड़ते आप खुद ही इसके नीचे दब जाएंगे? दूसरा सवाल, क्या आपकी उस रिश्वतखोर मंत्री से सेटिंग हो गई? क्या आप कोई डील हो गई कि आप चुप रहेंगे और वो भी चुप रहेगा? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी ने आपको धमकाया? क्या पार्टी ने कहा कि चुप रहो वरना बाहर का रास्ता दिखा देंगे? चौथा सवाल, क्या दिल्ली से अमित शाह का फोन आया कि मडकईकर जी शांत रहिए, गोवा का मामला हम देख लेंगे? और पांचवा सवाल, क्या यह आपकी स्लिप ऑफ टंग पहली बार हुई है या पहले भी ऐसा हो चुका है? देखिए, सवाल कोई हवा में नहीं उठ रहे। गोवा की जनता यह जानना चाहती है कि आखिरकार सच क्या है। मडकईकर साहब, आपने पहले तो रिश्वतखोरी का भंडाफोड़ करने का दम भरा, कहा कि सावंत सरकार में सब कुछ बिक रहा है, लेकिन अब आप पलट गए। क्यों? क्या वजह थी? क्या दबाव था? या फिर यह सब एक ड्रामा था जिसका क्लाइमैक्स पहले से लिखा हुआ था? और अगर यह ड्रामा था तो इसमें डायरेक्टर कौन था? प्रमोद सावंत, बीजेपी हाईकमान या फिर कोई और ये एसीबी की फाइल का क्या हुआ? मडकईकर साहब ने आरोप लगाए, उसकी जांच होनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मडकईकर साहब को एसीबी ने तलब किया और वहां उन्होंने कह दिया, सर मेरी तो स्लिप ऑफ टंग हो गई थी। अच्छों की टंग से सच को उगलवाने का दम रखने वाली मासूम सी एसीबी ने तुरंत पूर्व मंत्री जी की बात मानी और अब कहा जा रहा है कि फाइल क्लोज।
तो दोस्तों, गोवा की यह कहानी अब तक अधूरी है। यहां रिश्वत का बम फटा, लेकिन धुआं उठते उठते गायब हो गया। मडकईकर साहब ने पहले तो सियासत में आग लगाई और फिर खुद ही उस आग को बुझाने के लिए स्लिप ऑफ टंग का छींटा मार दिया। लेकिन सवाल वही है, सच कहां है? रिश्वतखोर मंत्री कौन है और गोवा की जनता को जवाब कौन देगा? शायद जवाब भी गायब हो चुका है, या फिर जवाब देने वाले ही गायब हो गए हैं। तो ये थी गोवा की सियासत की ताजा किश्त। अगली किश्त में क्या होगा, कौन गायब होगा, कौन स्लिप ऑफ टंग कहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए मुझे यानी राज वर्मा को दीजिए इजाजत। आपसे फिर एक नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।